हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो क्या आपने कभी प्लास्टिक की डब्बे से साग को काटा है? अगर नहीं काटा है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत खास है और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे है कढ़ाई को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि जो कढ़ाई होती है, हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। आप देख ही सकते हैं कि जो मेरी कढ़ाई है कितनी ज़्यादा जल गई है और इसे साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर रख लेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हमें इतना डालना है कि जो जली हुई कढ़ाई है वो पूरा कवर हो जाए। और उसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे और उसके बाद 1 चम्मच हम यहाँ पे सर्फ डालेंगे। आप जो सर्फ इस्तेमाल करती हो उसी को इसमें 1 चम्मच डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक आधा नींबू लिया है। नींबू थोड़ा सा सूख गया है तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें थोड़ा बहुत रस है उसे भी डाल देंगे। और साथ ही जो नींबू के छिलके हैं उसे भी हम डाल देंगे। और एक कांटे की चम्मच से हमें गर्म पानी में भी कढ़ाई को थोड़ा सा रफ कर लेना है इस तरह से। और पानी को हम खौलने देंगे। तो जैसे जैसे पानी इसमें गर्म होगा, कढ़ाई की जितनी भी गंदगी है वो निकलती चली जाएगी। आप देख ही सकते हैं कि जो पानी है वो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस से उतार लिया है। अब जो पानी है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं। उसे आप अपने एल्युमिनियम के कढ़ाई, कुकर या एल्युमिनियम का जो भी बर्तन है उसे भी आप इससे साफ़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो कढ़ाई है बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। बस थोड़ा सा ही गंदा इसमें रह गया है, उसे भी हम साफ़ कर लेंगे। तो जो पानी है उसे ही हम थोड़ा सा डालेंगे और जो तार वाली स्क्रब होती है ना उससे हम थोड़ा सा रब करेंगे। और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हल्के हाथों से ही रब करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो कढ़ाई है बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। तो चलिए मैं आपको अब धो कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। आप देख ही सकते हैं, पहले आपने देखा था जो कढ़ाई है कितनी काली थी और बिना मेहनत के ही मैंने इस कढ़ाई को इतने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अगर आपकी भी कढ़ाई जल गई है तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। और जो पानी है उसे आप अपने एल्युमिनियम के बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे कुकर हो गया या एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन या कढ़ाई। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कढ़ाई है कितनी अच्छे से चमक गई है। तो अब कहती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है इस तरह के जो बर्तन होते हैं जिसमें हम दूध वगैरह गर्म करते हैं या कभी कभी चाय भी बना देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। अगर दूध हम उबालते हैं तो जो मलाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिपक जाती है। और जब हम स्क्रब से उसे धोते हैं तो हमारा जो स्क्रब है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह के हम एक ढक्कन लेंगे। सिरप वगैरह में इस तरह के ढक्कन लगे होते हैं, तो इस तरह के ढक्कन हम लेंगे, उसी से हमें पूरे बर्तन को रफ कर देना है। तो उसमें जितनी भी मलाई लगी होगी या अगर वो बर्तन जला भी होगा तो बहुत आसान तरीके से छूट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ढक्कन से सिर्फ रब किया है और इसमें जितनी भी मलाई लगी थी वो निकल गई है। इस तरह के जो बर्तन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मलाई चिपक जाती है और आसानी से छूटती नहीं है। और जब हम स्क्रब से उसे साफ़ करते हैं तो जो स्क्रब है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह से हम साफ़ करेंगे तो हमारा जो स्क्रब है वो भी नहीं गंदा होगा और बर्तन जो है बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रब में साबुन लगाकर मैं इसे और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इसकी जितनी भी चिकनाई है वो अच्छे से निकल जाए। और जो ढक्कन है उसे भी हम रख देंगे, क्योंकि इस तरह के बर्तन तो हमारे रोज़ हो जाते हैं, तो उसे साफ़ करने में हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो बर्तन है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है बिना मेहनत के। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला इस तरह के पेंट के जो डब्बे होते हैं हमारे बच्चों के पास अक्सर होते ही हैं। और जब इसका पेंट सूख जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसके फेंकने के बजाय इसका हम बहुत अच्छा यूज आज करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल टेप लेंगे और इस तरह से हमें डबल टेप जो है दोनों तरफ चिपका लेना है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे चिपकाना है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा डबल टेप काट कर इसके एक हिस्से पर इस तरह से चिपका दूंगी और दूसरे हिस्से पर भी हमें इसी तरह से चिपका देना है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने बाथरूम में। तो चलिए मैं अब आपको चिपका कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप अपने बाथरूम में इसे लगा दीजिए। इसमें आप किसी भी चीज़ को हैंग कर सकती हैं, जैसे हमारे ब्रश वगैरह होते हैं
हम उसे अगर डब्बे में रखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो इस तरह से आप ब्रश को इसमें टाँग सकती हैं और अपने जीभी वगैरह को भी इसी में टाँग सकती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रश मैंने इसमें टाँग दिया है। तो इससे क्या होगा, इसकी जितनी भी पानी है वो भी निकल जाएगी और हमारा जो ब्रश है वो भी अच्छे से इसमें सेव रहेगा। तो इस तरह से आप ब्रश को इसमें टाँग सकती हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पे आप अपने बच्चों के रूम में भी इसे लगा सकती हैं। उसमें बच्चों के पेन वगैरह भी रख सकती हैं। चाबी का जो गुच्छा है वो इधर-उधर फेंक के रखता है तो उसे भी आप इसमें हैंग कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चाबी को इसमें हैंग करके आपको दिखाया है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसका इस फेंकने के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्याज लेंगे और उसे इस तरह से ऊपर की तरफ हमें काट लेना है। तो प्याज का जो पूरा छिलका है उसे निकाल लेंगे और प्याज का जो ऊपर का हिस्सा है, जो उसकी रूट है, उसे भी हमें इस तरह से काट कर निकाल लेना है और प्याज में इस तरह से चाकू से होल कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्याज का रस है वो निकलने लगा है। तो इससे साफ़ करेंगे हम अपने जो पिलास है, पेचकस है उसे। क्या होता है कि जो हमारे घर में पिलास होता है, पेचकस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लग जाती है और इन सभी चीज़ों की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। तो इसीलिए इसे हमें जंग से भी बचाना है। तो यहाँ पे आप कैंची भी ले सकते हैं। कैंची में भी बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है। तो इस तरह से हम प्याज का जो रस है अपने पिलास पर, कैंची पर इस तरह से लगा देंगे। तो इससे क्या हो कि जो पिलास है, कैंची है, उसमें जंग नहीं लगेगी और वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से आप इसे प्याज का रस लगा कर रख दीजिए, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैंची है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जंग लग गई थी और जो प्याज का रस है उससे ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम प्याज का रस लगाकर इसे रख देंगे इसमें। इससे जंग नहीं लगेगी और ये हमारा जो पेचकस है, पिलास है, वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से प्याज के रस से हम अपने औजार को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे साग को लेकर। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ मिलती हैं, साग वगैरह भी मिलती हैं और साग सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा खाई भी जाती हैं, लेकिन उसे काटना और साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी-कभी जब हम साग काटते हैं तो हमारे हाथों में अच्छे से नहीं आता है और फिसलने लगता है और जो हम साग है उसे बारीक काटना चाहते हैं तो बारीक भी नहीं कटता है। तो इस तरह से हम एक प्लास्टिक का डब्बा लेंगे। इस तरह के डब्बे तो हम सभी के घरों में मिल ही जाते हैं। हम बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें मिल ही जाते हैं। तो हम उसे इस तरह से पीछे की साइड काट लेंगे। आप चाकू गरम करके काटेंगी तो बहुत आसान तरीके से इस तरह से कट जाते हैं। तो इस तरह से हम चाकू से काट लेंगे इसे और डब्बे में हम साग को इस तरह से भर लेंगे। और उसके बाद जब हम साग काटेंगे तो हमारा जो साग है वो फिसलेगा भी नहीं और जो साग है वो बारीक-बारीक कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो साग है कितनी आसान तरीके से कट रहा है और बिल्कुल बारीक-बारीक कट रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे साग को काट सकते हैं। आपको काटने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से आप बहुत सारे साग को काट सकते हैं एक डब्बे की मदद से। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे नेल पेंट को लेकर। इस तरह की जो अलमारी होती है, जिस घर में बच्चे होते हैं, तो कभी अलमारी पर नेल पेंट के निशान या लिपस्टिक के निशान लगा देते हैं तो आसानी से नहीं छूटता है। तो हम यहाँ पे एक परफ्यूम लेंगे। इस तरह से परफ्यूम लेकर हमने जहाँ निशान है वहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे और रुई की मदद से इसे साफ करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका नेल पेंट है या जो लिपस्टिक का भी दाग है वो बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, लेकिन जो नेल पेंट का दाग है वो आसानी से नहीं छूटता है अगर हम ऐसे साफ़ करें तो। लेकिन आप परफ्यूम की मदद से उसे बहुत आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निशान है वो कितने अच्छे से निकल गया है। तो इस तरह से आप परफ्यूम की मदद से इस तरह के निशान को हटा सकती हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद। तो यहाँ पे हमारा अगला टिप्स है, इस तरह के जो स्टील के डब्बे होते हैं जिसमें हम घी या तेल रखते हैं तो इसे साफ़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारा जो ये स्टील का डब्बा है इसमें मैंने घी रखा है और इसे हम अगर नॉर्मल पानी से धोएंगे तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। इसमें जितने भी घी हैं इसमें चिपके ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है। तो ज़्यादा गर्म नहीं, बस आप नॉर्मल गर्म पानी ही लें। उसके बाद इमें
1 चम्मच मैंने सर्फ को डाल दिया है और उसके बाद ढक्कन बंद करके हम इसे अच्छे से हिला देंगे। इससे क्या हो कि इसमें जितनी भी चिकनाई है वो सारी निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने डब्बे को चारों तरफ से हिला दिया है। तो हिलाने मात्र से ही इसकी जितनी भी चिकनाई है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे डब्बे में जितनी भी घी चिपकी थी वो सारी निकल गई है और जो पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस तरह से हम एक स्क्रब लेकर इसी पानी से पूरे डब्बे को साफ़ कर लेंगे और ऊपर भी हम इसी पानी से साफ़ कर लेंगे ताकि जितनी भी चिकनाई लगी हो वो बहुत अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से जो घी का डब्बा होता है बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये डब्बे को मैंने धो लिया है, थोड़ा सा साफ़ पानी डालकर हम इसे और अच्छे से धो लेंगे। तो इसकी जितनी भी चिकनाई है वो निकल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे डब्बे में जितने भी घी चिपके थे वो बहुत अच्छे से निकल गए हैं और जो डब्बा है पूरी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इस तरह से आप इस तरह के डब्बे को साफ़ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो डब्बा काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।